हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस के टॉप ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। आपका ऑप्शन है ए वास्तविक है, बी आभासी और सीधा है, सी वास्तविक और सीधा है, डी आभासी और उल्टा है। आपका सही जवाब होगा बी आभासी और सीधा है। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बेहद इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अवतल। आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए उत्तल। आपका अगला सवाल है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए नीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। आपका सही जवाब होगा सी लाल रंग। आपका अगला सवाल है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। आपका ऑप्शन है ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए दूर की वस्तुओं को। आपका अगला सवाल है दोस्तों, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। आपका ऑप्शन है ए फैराडे नियम, बी एम्पियर नियम, सी कूलोम नियम, डी ओम नियम। आपका सही जवाब होगा सी कूलोम नियम। आपका अगला सवाल है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए धनावेशित, बी ऋण आवेशित, सी किसी पर कोई आवेश नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी ऋण आवेशित। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। आपका ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकंड, बी 1 जूल प्रति कूलोम, सी 1 जूल प्रति एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 1 जूल प्रति कूलोम। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलोम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 6 जूल, बी 24 जूल, सी 14 जूल, डी 10 जूल। आपका सही जवाब होगा बी 24 जूल। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य बराबर भी गुणे क्यू सूत्र होता है, जहां आपका भी का मान 12 है और क्यू का मान 2 है, तो दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 24 जूल। आपका अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। आपका ऑप्शन है ए धारा का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी बल का, डी इनमें से किसी का नहीं। आपका सही जवाब होगा सी बल का। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विद्युत फ्यूज बचाता है। आपका ऑप्शन है ए अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, बी लघुपतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, सी दोनों से, डी किसी से नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दोनों से। आपका अगला सवाल है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। आपका सही जवाब होगा ए जनित्र। आपका अगला सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन है
ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिन, डी वायु वाले दिन। आपका सही जवाब होगा बी बादलों वाले दिन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जल के अपघटन में H2O2 का अनुपात क्या है। आपका ऑप्शन है ए 1:2, बी 1:3, सी 2:1, डी 1:1। आपका सही जवाब होगा सी 2:1। आपका अगला सवाल है दोस्तों, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी NO2, सी नाइट्रोजन, डी लेड ऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा बी NO2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। आपका ऑप्शन है ए HCl, बी H2SO4, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी HNO3। आपका सही जवाब होगा सी ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। आपका ऑप्शन है ए Na2CO3, बी NaHCO3, सी Na2CO2, डी NaCl। आपका सही जवाब होगा ए NO2CO3। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए फैराडेनियम, बी NaCl, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। आपका सही जवाब होगा सी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, अब आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना, डी विद्युत अपघटन। आपका सही जवाब होगा बी गैल्वेनीकरण। आपका अगला सवाल है, लोहे का परमाणु संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 23, बी 26, सी 25, डी 24। आपका सही जवाब होगा बी 26। आपका अगला सवाल है, शुद्ध सोना। आपका ऑप्शन है ए 22 कैरेट का होता है, बी 23 कैरेट का होता है, सी 24 कैरेट का होता है, डी 16 कैरेट का होता है। आपका सही जवाब है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आपका अगला सवाल है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। आपका ऑप्शन है ए क्रोमियम लेपन द्वारा, बी एनोडीकरण द्वारा, सी पेंट करके, डी यसद लेपन द्वारा। आपका सही जवाब होगा डी यसद लेपन द्वारा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है। आपका ऑप्शन है ए Na2ZNO, बी NaZNO2, सी Na2ZNO2, सी Na2ZN2O2। आपका सही जवाब होगा सी Na2ZNO2, मतलब सोडियम जिंकेट। आपका अगला सवाल है दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथेन, सी एथीन, डी एथाइन। आपका सही जवाब होगा डी एथाइन। आपका अगला सवाल है जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आपका ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 18, डी 10। आपका सही जवाब होगा सी 18। दोस्तों, अगर आपसे आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं पूछे तो 18 होगा, और अगर पूछे कि कितने आवर्त होते हैं तो आप बताएंगे 7। आपका अगला सवाल है,
एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? आपका ऑप्शन है ए हार्मोन, बी जैव उत्प्रेरक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा जैव उत्प्रेरक। आपका अगला सवाल है दोस्तों, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? आपका ऑप्शन है ए साफ जल, बी गंदा जल, सी खारा जल, डी मृदु जल। आपका सही जवाब होगा ए साफ जल। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। आपका सही जवाब होगा ए उपचयन। आपका अगला सवाल है, पौधों में पाई जाने वाली गति। आपका ऑप्शन है ए प्रकाश अनुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? आपका ऑप्शन है ए अंडाशय, बी विरसन, सी थायराइड। आपका सही जवाब होगा डी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आपका ऑप्शन है ए ग्वाइटर, बी गलगंड, सी घेंघा, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। दोस्तों ये सभी एक ही बीमारी के नाम हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अमीबा में जनन होता है। आपका ऑप्शन है ए कोशिका विभाजन से, बी लैंगिक जनन से, सी मुकुलन से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कोशिका विभाजन से, मतलब द्विखंडन। आपका अगला सवाल है, शुक्राणु बनता है। आपका ऑप्शन है ए विरसन में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में, डी अंडाशय में। आपका सही जवाब होगा ए विरसन में। आपका अगला सवाल है, इंसान में यानी गुणसूत्र की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए 48, बी 42, सी 46, डी 40। आपका सही जवाब होगा सी 46, यानी 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को, बी जेबी लामार्क को, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए ग्रेगर जॉन मेंडल को। आपका अगला सवाल है, इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन है? आपका ऑप्शन है ए नील हरित शैवाल, बी चींटी, सी हिरन, डी मछली। आपका सही जवाब होगा ए नील हरित शैवाल। आपका अगला सवाल है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। आपका सही जवाब होगा बी सूर्य। आपका अगला सवाल है, गंगा के प्रदूषण का कारण है। आपका ऑप्शन है ए शहरों का कचरा, बी मृतकों की राख, सी उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। आपका सही जवाब होगा बी कुआं। तो दोस्तों ये थे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपका 30+ सही है तो सच में आप टॉपर लेवल पर हो, और अगर कम आए तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस से सब पॉसिबल होता है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताओ दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो।